वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। एथिक्स इन न्यूज में आज का टॉपिक है, शुड इन्फ्लुएंसर्स बी पनिश्ड फॉर जोक्स। सुप्रीम कोर्ट की एक वार्निंग आई है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट फ्रीडम टू ऑफेंड। एक्चुअली ये एक समय रहना है, ये स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं यूट्यूब पर। तो इन्होंने एक स्टैंड अप कॉमेडी की थी जिसमें कि जो डिसेबल पर्सनस हैं उनको लेकर के कुछ मीन जोक्स किए गए थे। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकारा है, डांटा है और कहा है कि आप एक अपोलॉजी करो और उसके साथ साथ जो डिसेबल पर्सन्स के राइट हैं उनको लेकर के एक वीडियो बनाओ और जो आपकी ऑडियंस है उनको आप जागरूक करो, उनके अवेयरनेस को लेकर के एक पूरे कैंपेन के रूप में इस पर काम करो। तो अब यहीं से क्वेश्चन आता है कि क्या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनके जोक्स के लिए इनको लीगल पनिशमेंट मिलना चाहिए? तो इसमें बहुत सारे एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से एथिकल इश्यूज हैं, क्या एथिकल डायलेमा है, कहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम टू ऑफेंड आपस में एक दूसरे से क्लैश करते हैं और ऐसे मुद्दों का सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है और सोसाइटी को कैसे रिएक्ट करना चाहिए और इसका क्या एथिकल सोल्यूशन होना चाहिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले। तो सीधे चलिए टॉपिक में सबसे पहले एंटर करते हैं। और ये टॉपिक मैटर क्यों करता है, सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारा जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर्स ग्रुप है वह बहुत तेजी से राइज हुआ है इंडिया में और उन्होंने जो यूथ एंड सोसाइटी है उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ा है। आज हम सभी लगभग हर व्यक्ति जो कि मोबाइल चलाता है वह किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है और वहां पर जो भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो यह मैटर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो जोक्स या कॉमेडीज हैं वो जो ह्यूमर एंड हार्म के बीच की एक जो पतली लाइन है उसको कभी कभी ब्लर कर जाते हैं, मतलब कभी सरपास कर जाते हैं कि ह्यूमर के चक्कर में, लोगों को हंसाने के चक्कर में वह सोसाइटी को बड़े स्तर पर हार्म कर देते हैं और ये वो महसूस नहीं करते क्योंकि उनका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। यूथ, स्पेशली यूथ में उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो ऐसे में यह क्वेश्चन आ ही जाता है कि राइट टू फ्रीडम कितना होना चाहिए, क्या वह राइट टू ऑफेंड तक है या इस पर कोई एक बैलेंस होना चाहिए। अब जानते हैं कि इसमें कौन कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है। सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a) है, वो कहता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है लेकिन उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। आर्टिकल 19(2) कहता है कि डिसेंसी, मोरालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर में आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। तो यहां पर डिसेंसी, मोरालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर की बात की गई है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका भी कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स भी इसमें शामिल है। सेकेंड इशू है हार्म प्रिंसिपल। ये जॉन स्टुअर्ट मिल का एक कंसेप्ट है। जॉन स्टुअर्ट मिल जो लोगों के नेचुरल राइट्स थे उसको लेकर के बोलने वाले शुरुआत के कुछ स्कॉलर्स, इन्फ्लुएंसर्स और इंटेलेक्चुअल्स में से थे। तो इन्होंने प्रमोट किया था कि सोसाइटी में लोगों को बोलने के लिए इंडिविजुअल राइट होना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि एक हार्म प्रिंसिपल होता है। हार्म प्रिंसिपल का मतलब है कि स्पीच इज एक्सेप्टेबल अंटिल इट कॉजेस रियल हार्म। आपकी अभिव्यक्ति स्वीकार है, आप बोलो, यू आर फ्री टू स्पीच, बट वो कब तक? जब तक कि वह कोई रियल हार्म नहीं करता है। और इसी का हार्म प्रिंसिपल का पार्ट कहता है कि जोक्स टारगेटिंग रिलीजन, कास्ट, जेंडर या डिसेबिलिटी, ये क्या कर रहा है? ये राइज ऑफ हेट और स्टिग्मा को बढ़ा रहा है। अब आप किसी डिसेबल पर्सन को लेकर के उनके ऊपर कॉमेडी बना रहे हैं, जोक बना रहे हैं, तो उनके लिए सोसाइटी में क्या हो रहा है? स्टिग्मा बढ़ रहा है, सोसाइटी में उनके लिए निगेटिविटी बढ़ रही है, हेट बढ़ रही है। तो यह क्या है? हार्म प्रिंसिपल इसको रोकता है, इसके अगेंस्ट है। अगला एथिकल इशू है डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, कांट का है। इमैनुअल कांट ने जब डियोंटोलॉजिकल एथिक्स दिया था, थ्योरी दिया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो इंसान की ड्यूटी है कि ड्यूटी नॉट टू ट्रीट पीपल एज मीन्स फॉर लाफ। अब उन्होंने कहा था कि पीपल शुड नॉट बी ट्रीट एज द मीन्स टू अचीव एंड्स।
उन्होंने कहा था कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को साधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह क्या है? यह डियोंटोलॉजिकल एथिक्स है। अब यहां पर जो हमारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो क्या कर जा रहे हैं, कभी कभी किसी इंडिविजुअल को लेकर के, कभी ग्रुप को लेकर के, कभी रिलीजन को लेकर के ऐसा जोक कर रहे हैं जो क्या कर रहा है कि उस सोसाइटी को, उस ग्रुप को, उस रिलीजन को मीन्स के रूप में यूज किया जा रहा है टू गेन प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए, टू गेन व्यूअरशिप फ्रॉम सोशल मीडिया। तो यह क्या है? यह अगेंस्ट है, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के अगेंस्ट है। इससे मॉकिंग वल्नरेबल ग्रुप्स, ये क्या करता है? वायलेशन ऑफ डिग्निटी, उनकी डिग्निटी को वायलेट कर रहा है। और कांट का जो डियोंटोलॉजिकल एथिक्स है वो क्या कहता है कि नहीं नहीं, किसी भी इंसान को, ग्रुप को या रिलीजन को, किसी को भी जिसमें कि इंडिविजुअल शामिल है, उसको मीन्स के रूप में, माध्यम के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगला है यूटिलिटेरियन एथिक्स, उपयोगितावादी नैतिकता। यह क्या कहता है कि वो हर काम एथिकल है जो मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम हैप्पीनेस दे सके, अधिकतम लोगों को अधिकतम खुशी दे सके। लेकिन यहां पे क्वेश्चन आता है कि डज ह्यूमर क्रिएट मोर हैप्पीनेस और मोर हार्म? अगर आपके ह्यूमर से, आपके जोक्स से सोसाइटी को अधिक हैप्पीनेस मिल रही है कि सोसाइटी अधिक हार्म की ओर हो रही है, इसका मेजरमेंट होना चाहिए। अगर आपके ह्यूमर से लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, साइबर बुलिंग को बढ़ावा मिल रहा है, सोशल डिवीजन बढ़ रहा है, तो ये क्या कर रहा है? यह हार्म को बढ़ा रहा है, हैप्पीनेस को नहीं बढ़ा रहा है। तो ऐसे में यूटिलिटेरियन एथिक्स क्या कहता है कि ऐसे जोक्स को रोका जाना चाहिए जो कि मैक्सिमम लोगों को हार्म पहुंचा रहा है। उसी तरीके से गांधीयन एथिक्स क्या कह रहा है? गांधीयन एथिक्स कहता है प्योरिटी ऑफ मीन्स एंड एंड्स, माध्यम और लक्ष्य दोनों प्योर होने चाहिए, साध्य और साधन दोनों प्योर होने चाहिए। आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो वल्गर कॉमेडी कर रहे हैं, जो मीन कॉमेडी कर रहे हैं, यह नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो मीन्स है, जो माध्यम है, वह प्योर नहीं है, एथिकल नहीं है। तो गांधीयन एथिक्स भी इसके अगेंस्ट है। अब आते हैं कि इसमें कुछ एथिकल डायलेमा भी है। इतना सीधा सीधा टॉपिक, इतना आसान टॉपिक नहीं है कि हाँ भाई यह एथिकल कुछ पैरामीटर्स है, इसके अगेंस्ट है इसीलिए इसको रोक देना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसमें और कुछ मुद्दे भी हैं, कुछ कंट्राडिक्शंस भी हैं। जैसे सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। तो कॉमेडियन को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से नहीं रोका जाना चाहिए, लेकिन उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो यह पहला कंट्राडिक्शन आ रहा है। सेकंड है लॉ वर्सेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि अगर आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो क्या जुडिशरी को, लॉ को उस पर एक्शन लेना चाहिए? क्या हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? तो किस स्तर पर आकर के हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर लॉ को एक्शन लेना चाहिए? यह भी एक बहुत पतली लाइन है, बहुत थिन लाइन है। कहां पर लॉ आकर के आपके ऊपर एक्शन ले, यह स्पष्ट नहीं है। तो हर मामले में अगर लॉ एक्शन लेने लगेगा तो वो क्या हो जाएगा? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट हो जाएगा। अगला आता है ऑफेंसिव फॉर वन वर्सेस इंटरटेनमेंट फॉर अदर्स। सोसाइटी में कभी कभी आप लोगों ने भी देखा है, पहले से भी हमारे यहां लोगों पे आपस में एक दूसरे पे कमेंट करते हुए, जोक करते हुए, एक दूसरे को हंसाते हुए देखा गया है। और इट वॉज वेरी कॉमन इन सोसाइटीज कि लोग एक दूसरे पर कमेंट करते थे, हंसाते थे। और इससे क्या होता था कि एक व्यक्ति को थोड़ा सा बुरा लगता था, इवन वह भी उसको एंजॉय कर रहा होता था और बाकी लोग भी खुल करके उस पर हंस रहे होते थे। तो क्या किसी एक व्यक्ति के लिए जो ऑफेंसिव है और बाकी सबके लिए इंटरटेनमेंट है, यहां पर भी एक कंट्राडिक्शन आ रहा है क्या? कि क्या किसी व्यक्ति के लिए अगर ऑफेंसिव है तो उसको रोकना चाहिए और बाकी लोग अगर उसको एज एंटरटेनमेंट ले रहे हैं तो उनकी बातों का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए? उसके बाद आता है कैंसल कल्चर वर्सेस जस्टिस।
अगर सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट या सोसाइटी ऐसे ही किसी कॉमेडियन के, किसी इन्फ्लुएंसर्स के अगर बोलने पर बार बार एक्शन लेने लगेगा तो सोसाइटी में क्या हो जाएगा, एक कैंसल कल्चर इवॉल्व हो जाएगा। जो किसी भी व्यक्ति के, कोई भी कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे बोल रहा है तो उसके खिलाफ 10 लोग खड़े हो जाएंगे, इसे कैंसिल करो, इसे कैंसिल करो, इसे कैंसिल करो, और सोसाइटी में फिर वही टॉलरेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा और लोग वायलेंट होते चले जाएंगे। तो क्या इसका ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए कि हम अगर जुडिशरी एक्शन ले रही है तो क्या जुडिशरी कैंसल कल्चर को प्रमोट नहीं कर रही है? अगला है स्टेट पनिशमेंट वर्सेस सेल्फ रेगुलेशन। क्या हर मामले में स्टेट पनिशमेंट जरूरी है? क्या सेल्फ रेगुलेशन को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है, प्रमोट नहीं किया जा सकता है? स्टेट का पनिशमेंट कब आना चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन कहां पर इंड होता है, इसका जजमेंट कौन करेगा? तो ये क्या है, ये कुछ एथिकल डायलेमा है इस इशू से जुड़ा हुआ। अब आगे देखते हैं कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर कुछ कॉमेडी करता है तो उसको पनिशमेंट क्यों मिलना चाहिए? सबसे पहला फैक्ट है कि यह क्या करता है, अगर वो ऐसा कोई मीन जोक कर रहे हैं और अगर हमने उनको पनिशमेंट नहीं किया तो वो क्या करता है, प्रिवेंट नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर वो ऐसे ही जोक करते रहेंगे तो यह क्या हो जाएगा, सोसाइटी में एक नॉर्म बन जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। लोग आए दिन किसी भी डिसेबल पर्सन पर, किसी भी वल्नरेबल ग्रुप पर, किसी भी वल्नरेबल सोसाइटी पर कमेंट करने लगेंगे और उसको एज ए जोक लेंगे। उस सोसाइटी को, उस इंडिविजुअल को कितना पीड़ा पहुंच रहा है, कितना दुख पहुंच रहा है, इसको ध्यान नहीं देंगे और बाकी सभी लोग उस पर हंसेंगे, उसका मजा लेंगे। तो ऐसे में अगर पनिशमेंट सरकार देती है, जुडिशरी एक्शन लेती है, तो ये क्या करेगा कि किसी भी डिस्क्रिमिनेशन का जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है उसको रोकेगा। ठीक है। सेकंड है अपहोल्ड डिग्निटी एंड इंक्लूसिविटी। अगर गवर्नमेंट पनिश करती है इंडिविजुअल को तो जिसकी डिग्निटी का हार्म हुआ है उसको थोड़ा राहत मिलेगा कि हाँ, मेरी अस्मिता को, मेरे अभिमान को, मेरे स्वाभिमान की रक्षा हुई। तो वह स्वस्थ होकर के, स्वस्थ मानसिकता के साथ सोसाइटी में खुशी के साथ जी पाएगा। ठीक है। और साथ ही वह सोसाइटी के साथ घुल मिल करके रह पाएगा। इसलिए भी पनिशमेंट जरूरी है। अगला है सेट्स पब्लिक स्टैंडर्ड्स फॉर अकाउंटेबिलिटी। अगर गवर्नमेंट पनिश नहीं करती है तो इन्फ्लुएंसर्स या जो भी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं वो लोग अकाउंटेबिलिटी महसूस नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, वह जो भी कर रहे हैं करते रहेंगे। वो लगातार सोसाइटी के वल्नरेबल ग्रुप को, सोसाइटी के रिलीजन को, कास्ट को, जेंडर को लगातार अपने जोक्स के माध्यम से हार्म करते रहेंगे और यह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सोसाइटी में नॉर्मल हो जाएगा, न्यू नॉर्म्स बन जाएगा। तो अगर पनिश किया जाता है तो इससे एक पब्लिक स्टैंडर्ड सेट होगा कि आप इसी हद तक जाकर के जोक कर सकते हैं। इससे आगे अगर जाएंगे जो कि सोसाइटी के, इंडिविजुअल के आइडेंटिटी को, उनके रिस्पेक्ट को हार्म कर रहा है, तो यहां पर आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो बाकी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वह भी इसको लेकर के थोड़े अवेयर होंगे और वह इंडिविजुअल या सोसाइटी को जोक करने से पहले सोचेंगे। ठीक है। तो इसलिए अगर ऐसा जोक किया जाता है तो उनको क्या किया जाना चाहिए, पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। अब इसके अगेंस्ट में भी कुछ आर्गुमेंट्स हैं। नहीं, हर बात में पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। और पहला आर्गुमेंट क्या है कि यह कैंसल कल्चर को प्रमोट कर देगा, सोसाइटी वायलेंट होती चली जाएगी और हर बात में फिर ऑफेंड होने लगेगी, क्योंकि उसे लगेगा कि हमारी जुडिशियरी भी हमारे साथ है, हमारी सरकार भी हमारे साथ है। तो सोसाइटी के जो रेडिकल्स हैं, जो एग्रेसिव लोग हैं, वो एग्रेसिव लोग क्या करेंगे, बात बात में आकर के किसी भी प्रोग्राम में और हुड़दंग मचाने लगेंगे। तो इस तरीके से सोसाइटी में क्या हो जाएगा, एक कैंसल कल्चर टाइप का, और सोसाइटी बेकार की अनवांटेड थिंग्स में परेशान होने लगेगी। टॉलरेंस, सोसाइटी का जो बर्दाश्त करने की क्षमता है, टॉलरेंस है, वह क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। और जब सोसाइटी में जब तक टॉलरेंस नहीं है तब तक सोसाइटी इक्वालिटी के साथ, जेंडर जस्टिस के साथ या फिर हार्मोनी के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। तो सोसाइटी के टॉलरेंस पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। सेकंड है
बिल्कुल उसी को। और थर्ड है चिलिंग इफेक्ट ऑन क्रिएटिविटी। अब चिलिंग इफेक्ट ऑन क्रिएटिविटी का मतलब है कि अगर जुडिशियरी ने एक्शन लिया, पनिश किया, तो बाकी जो क्रिएटिव लोग हैं वह अपने क्रिएटिविटी पर थोड़ा सा डरने लगेंगे कि अगर मैं कुछ बोला क्या पता मेरे पर भी एक्शन हो जाए। तो जो क्रिएटिविटी है लोगों को हंसाने के लिए, क्योंकि लोगों को सोसाइटी में इंटरटेनमेंट चाहिए, लोगों को हंसाना चाहिए। आज की जो भाग दौड़ भरी लाइफ है उसमें लोगों को थोड़ा इंटरटेनमेंट कहीं से भी मिलता है तो वह बहुत जरूरी है। तो ऐसे में अगर स्टेट एक्शन लेता है तो जो बाकी के एंटरटेनर हैं, बाकी के इन्फ्लुएंसर्स हैं, वह भी डर जाएंगे और वह भी जोक करने से बचने लगेंगे। तो सोसाइटी में एक प्रकार का लैक ऑफ या फिर अब्सेंसी ऑफ इंटरटेनमेंट आ जाएगा। तो यह भी नहीं होना चाहिए, इसलिए भी पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। अब आते हैं कि हमने दोनों के फॉर एंड अगेंस्ट दोनों के ओपिनियंस देख लिए। अब हमारा ओपिनियन क्या होना चाहिए? तो हमारा ओपिनियन होना चाहिए प्रोपोर्शनेट एथिकल रिस्पॉन्स, अनुपातिक, समानुपातिक। जिस अनुपात में सोसाइटी के एथोस को, किसी इंडिविजुअल के वैल्यूज को, उसके आइडेंटिटी को हार्म किया गया है, उसी प्रोपोर्शनेट में उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। जैसे ग्रेडेड अप्रोच, जिसने जैसा सोसाइटी के नॉर्म्स को हार्म किया है उसको उसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट। जैसे कुछ लोगों को वार्निंग देनी चाहिए। अगर किसी ने एक ऐसा जोक किया जो एवरेज है, जो सोसाइटी के नॉर्म्स को बहुत ज़्यादा हैम्पर नहीं करता है, इंडिविजुअल के रिस्पॉन्स को, रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा हैम्पर नहीं करता है, तो उन्हें वार्निंग दिया जाना चाहिए। जो थोड़ा और आगे बढ़ के सोसाइटी को हार्म करता है तो उससे अपोलॉजी ली जानी चाहिए। आपको पता है एक कॉमेडियन थे, कुछ समय पहले आप लोगों ने जरूर सुना होगा, उन्होंने भगवान राम और माता सीता पर जोक मारा था, तो उसको लेकर के सोसाइटी में बहुत गुस्सा था और फाइनली उस इन्फ्लुएंसर को अपोलॉजी करना पड़ा था। तो यह भी क्या है, यह भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि प्रोपोर्शनेट एथिकल रिस्पॉन्स होना चाहिए। अगर उसने उस अनुपात में सोसाइटी के वैल्यूज को क्षति पहुंचाई है तो उसको उसी अनुपात में सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद अगर उसे अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, तो सोसाइटी में अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद भी अगर वह बार बार ऐसी गलतियां करता है तो फिर उस पर पेनाल्टी लगाई जानी चाहिए। तो मतलब जिस अनुपात में उसने लोगों के या सोसाइटी के एथोस, वैल्यूज को हैम्पर किया है, उसी अनुपात में उसको पनिशमेंट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड कम्स कि इनकरेज इथिकल सेल्फ रेगुलेशन। हमें सोसाइटी में खुद ही, सोसाइटी के लेवल पर सेल्फ रेगुलेशन को प्रमोट करना चाहिए कि भाई सभी आए लोग, टेलीविजन पे जो डिबेट्स होते हैं उस डिबेट में या सोशल मीडिया डिबेट्स में ये टॉपिक डिस्कस किया जाना चाहिए कि भाई हमें बोलते समय लोगों की भावनाओं का, लोगों के मूल्य का ध्यान रखना चाहिए। उनके ऊपर मजाक उड़ाते समय यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि वह मजाक उस व्यक्ति के सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म ना करे, उस सोसाइटी के सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म ना करे। तो यह एक सोशल अवेयरनेस के लिए होना चाहिए और खुद से लोगों के अंदर यह फीलिंग प्रमोट की जानी चाहिए, ठीक है। थर्ड कम्स प्रमोट्स अवेयरनेस नॉट सेंसरशिप। लोगों को अवेयर करो, मेक पीपल अवेयर बट नॉट सेंसर। क्योंकि अगर आप कैंसल कल्चर को प्रमोट करेंगे, कॉमेडियन को सेंसर कर देंगे, तो उसके बाद एक सेंसरशिप का दौर शुरू हो जाएगा। लोगों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वह वायलेट होती चली जाएगी और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन पर भी इनडायरेक्टली रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। डायरेक्टली नहीं लगेगा लेकिन इनडायरेक्टली लग जाएगा। लोग अब फ्रीडम ऑफ स्पीच को एंजॉय नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि हमने कुछ बोला तो हमारे ऊपर सेंसर लगा दिया जाएगा, हमारे ऊपर रोक लगा दिया जाएगा। तो इसलिए जो ये सेंसरशिप का कल्चर है इसको नहीं बल्कि अवेयरनेस को प्रमोट किया जाना चाहिए। अवेयरनेस कैसा कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके नॉर्म्स क्या हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं, सोसाइटी का एथिक्स क्या है, लोगों के बिहेवियर कैसे होने चाहिए, इसके बारे में डिबेट्स हो, घर परिवार में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये सब चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ लीगल एक्शन ओनली फॉर क्लियर हार्म और इंसाइटमेंट।
अगर कोई वास्तविक रूप से सोसाइटी के, इंडिविजुअल के डिग्निटी को हार्म करता है और किसी रूल को ब्रेक करता है, किसी लॉ के अगेंस्ट आता है, तभी उस पर एक्शन होना चाहिए, लीगल एक्शन होना चाहिए। जब तक वह किसी लीगल नॉर्म्स को वायलेट नहीं करता है, हमारे कानूनों को नहीं तोड़ता है, तब तक उस पर यही वार्निंग, अपोलॉजी और अवेयरनेस जैसे उपकरणों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि प्लेटफॉर्म गाइडलाइंस एंड को रेगुलेशन। जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यह उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी उस प्लेटफॉर्म को यूज करने वाले जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको अवेयर करें कि आप अपने गाइडलाइंस बता करके, कि आप अपने वीडियो बनाते समय, अपने कंटेंट को क्रिएट करते समय इन बातों का ध्यान रखिए कि वह किसी इंडिविजुअल, ग्रुप, सोसाइटी, रिलीजन, जेंडर या फिर वल्नरेबल ग्रुप के अगेंस्ट ना हो, उनके आइडेंटिटी, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म ना करे। तो यह उनकी भी, प्लेटफॉर्म की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए सरकार को क्या करना चाहिए? प्लेटफॉर्म के साथ मिल करके रेगुलेशन को प्रमोट करना चाहिए कि लोगों को खुद प्लेटफॉर्म अवेयर करे कि आपका कंटेंट अगर इन सब नॉर्म्स को वायलेट करता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रोपोर्शनेट एथिकल रिस्पॉन्स होना चाहिए। अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में करेंगे कि शुड सोसाइटी पनिश जोक्स। अभी तक हमने देखा कि अगर गवर्नमेंट या हमारा इंस्टीट्यूशन कोई एक्शन लेता है तो उसके बारे में हमारा क्या ओपिनियन था वो हमने डिस्कस किया। अब अगर कोई जोक किया जा रहा है तो क्या सोसाइटी को उस जोक करने वाले को पनिश करना चाहिए या उसे एडुकेट करना चाहिए टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में करेंगे एग्जाम्पल के साथ। अगर आपको कोई एग्जाम्पल नजर आ रहा है तो उस एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कि यस और नो दोनों के पक्ष में आप लोगों को अपना कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एथिक्स में जो सोसाइटी में हमें लोग डेली मिलते रहेंगे, हम लोग उस पर डिस्कस करते रहेंगे। और आपके एथिक्स के लिए मैंने प्रोमिस किया है, जो मैंने पूरा एथिक्स आप लोगों को पढ़ाया, पूरा सिलेबस कवर किया है, उसके साथ साथ करंट अफेयर के भी एथिकल डायमेंशंस तैयार करा करके आपको एथिक्स के लिए इससे बेस्ट तैयारी का कोई प्लेटफॉर्म ना होगा और ना ही कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप जुड़े हैं कि आपको कोई भी एग्जाम जिसमें कि एथिक्स है वहां पर एक भी क्वेश्चन आपके एमडी से बाहर हो। तो बिल्कुल बने रहिए। और अगर ये पीपीटी, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।